हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जी हमें दोस्तों, जो आप लोग का मैं मॉडल पेपर बताया था साइंस का क्लास 10th का, उसका ही एक ये न्यूमेरिकल उसी मॉडल पेपर में था। अगर आप देखे होंगे ये पूरा का पूरा तो आपको पता होगा। ये लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत फर्स्ट प्रश्न था ये वाला, जो 4 नंबर में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है कि ये हम लोग का एक परिपथ दिया है और इसमें हमें ए बी के बीच, जो ये ए बी है, इसके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए यहाँ दिया है कि नीचे दिए गए परिपथ में ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब कि कुल प्रतिरोध, ठीक है। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो चलिए, जो सर्किट है इसके बीच कितना प्रतिरोध है हम इस चीज को ज्ञात करते हैं। ये आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है और हर साल एक ऐसा क्वेश्चन आता ही है। ये आप लोग का विद्युत वाला जो लेसन है उससे यह प्रश्न है। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे तो अगर ए बी से यहाँ चलोगे तो देखो यहाँ एक ओम का यहाँ पे प्रतिरोध है। यहाँ आने के बाद देखो ये पूरा ये यहाँ से ये 3 भागों में यहाँ देखो ये डिवाइड हो जाता है और यहाँ एक आकर यहाँ 1 ओम, यहाँ 1 ओम और नीचे ये 2 ओम, 3 यहाँ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। और आगे चलकर यहाँ से देखो ये फिर मतलब अकेले हो जाता है और यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध है। अब इसमें ये तो अलग अलग प्रतिरोध है, इनका पूरा का पूरा तुल्य यानी कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आप मतलब कुछ नहीं जानते तो जोड़े को कि भाई 1 2 3 2 5 1 6 ओम हो गया पूरा, लेकिन ऐसे नहीं होता ये क्वेश्चन सॉल्व। इसके लिए आप लोग जानते हो कि 2 मतलब नियम होते हैं, 2 आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ रखा है कि एक समांतर क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसका फार्मूला आप जानते होंगे कि 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है और श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो सबसे पहले देखो ये तीनों जो सर्किट है ये मध्य वाले, ये क्या है, तीनों के तीनों समांतर क्रम में है। अब देखो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आप लोग कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो अगर कहीं जैसे ये मतलब ये मान लो ये तार जा रहा है, अगर यहाँ से ये 2 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो समझ जाना कि ये 2 भाग में बट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मतलब यहाँ ये समांतर क्रम है। तो देखो यहाँ से ये आ रहा है और यहाँ से ये बढ़ जा रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पे ये 3 थे, तो ये तीनों किस में है, समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे एक ही तार के मध्य, जैसे एक यहाँ चीज है और एक यहाँ चीज है, यदि एक यहाँ प्रतिरोध है एक यहाँ प्रतिरोध है, तो ये मतलब आप लोग का श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। तो चलो इन तीनों को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप हल लिख दोगे और उसके बाद आप लोग लिखोगे कि परिपथ के बीच, ये एक पूरा परिपथ है तो आप लिखोगे कि परिपथ के बीचों बीच, ऐसे लिख देना कि परिपथ के बीचों बीच 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए, ये तीनों समांतर क्रम में हैं। तो आप लिख दोगे कि प्रतिरोध, और क्वेश्चन में आप लिख भी सकते हो कि 1 ओम कामा 1 ओम कामा 2 ओम, ऐसे लिख भी सकते हो ये तीनों, और क्वेश्चन बंद कर दोगे। परिपथ के बीचों बीच 3 प्रतिरोध, ये और ये क्वेश्चन में लिख दिए, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। आप आगे कैसे लिखोगे, अतः, मैं दूसरा पेन यार ले लेता हूं, ये ज़्यादा दिक्कत कर रहा होगा तो ठीक है। आप यहाँ लिखोगे कि अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ऐसे आप लोग लिखोगे। और आगे आपको क्या लिखना है, तो देखो अब जो इसका मतलब जो फार्मूला है वो लिख दोगे। फार्मूला क्या होता है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, और जो समांतर क्रम का फार्मूला होता है आप लोग पढ़ा होगा कि 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखिए यहाँ अगर केवल 3 प्रतिरोध है तो यहाँ 3 बार लीजिएगा, ये प्लस डॉट 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 RN तक होता है, मतलब जितना प्रतिरोध होता है उतना आप ले सकते हो। यहाँ केवल 3 है तो मैं यहाँ 3 ले रहा हूँ, ठीक। अब चलिए, या यहाँ से आप करोगे 1/r इक्वल टू, अब देखिए 1/r1, R1 की जगह ये, R2 की जगह ये और R3 की जगह ये धर दीजिए, रख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे R1 का मान 1 है तो नहीं रख देता हूँ,
प्लस 1 और बटा R2 का मान भी 1 है तो 1 ही रख देता हूँ, प्लस 1/R3, R3 यानी ये, तो यहाँ मैं 2 रख देता हूँ। अब देखो चलो इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या 1/R इक्वल टू, अब इसका आप लॉस लोगे इसका पूरे का तो 2 हो जाएगा, और एकदम 2 तो ये 2 और ये भी एकदम 2, 2 और ये 2 एकम 2 यानी 1, यानी इनको आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 1/R इक्वल टू, अब देखो ये क्या कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5/2 हो जाएगा आप लोग का। अब देखो यहाँ से आप ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या करना है कि ये तो 1/R है, हमें R ज्ञात करना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब R इक्वल टू ये पलट जाएगा, ठीक है, तो ये आप लोग का 2/5 हो गया। ये कैसे हुआ, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये त्रिय गुणा हो गया, 2 एकम 2 और इधर 5R हो गया, तो R इक्वल टू 2/5, मतलब फिर 5 को इधर लाओगे तो यानी R इक्वल टू 2/5 हो गया, ठीक है। यानी अब यहाँ से निकालोगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसमें भाग दोगे 2 में तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाओगे तो 0 तो 4 × 5 = 20, यानी 0.4 यहाँ पे ये मतलब तुल्य प्रतिरोध ही यहाँ हम लोग का कितना आया, इन तीनों मतलब ये तीनों जो सर्किट हैं इनको अगर आपने जोड़ा तो ये 0.4 आया, यानी ये अब सीधा हो गया, एकदम ये सीधी लाइन में हो गया। इन तीनों को आपने मर्ज कर दिया तो एकदम ये क्या हो गया, सीधा हो गया। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से आया, ये हो गया, और ये बीच वाले तीनों यहाँ पे कुछ इस प्रकार हो गए, और फिर ये वाला ये है, और ये तीनों मिलकर यहाँ बीच में ऐसे हो गए, और ये वाला ये। अब देखो तीनों अब किस लाइन में, एक ही लाइन में, यहाँ ए है और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं बी है, अब तीनों एक ही लाइन में हो गए। तीनों किस लाइन में हो गए, एक ही लाइन में। तो एक ही लाइन में मैंने बताया अगर एक ही लाइन में हो तो वो किस क्रम में होते हैं, वो श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 ओम हो गया, और बीच में हमने इन तीनों को सॉल्व किया तो 0.4 ओम आ गया, और यहाँ पे 1 ओम है। तो अब हम ए बी के बीच मतलब आसानी से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि अब ए बी के मध्य तीन प्रतिरोध क्वेश्चन में लिख दोगे 1 ओम कामा 0.4 ओम, इसको आप ओम दे दो क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है, तथा या फिर कामा देकर यहाँ अंत में कितना है, 1 ओम है तो 1 ही ओम आप रख लो, 1 ओम, ठीक है। अब ए बी के मध्य तीन प्रतिरोध ये ओम के, अब ए बी के मध्य तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे लिख दो, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य यानी वही कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, अब देखो R इक्वल टू, और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 RN तक होता है, यानी जितना प्रतिरोध आपका है उतना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल 3 प्रतिरोध है क्योंकि यहाँ 1 है और बीच में इन तीनों को मर्ज किए तो 1 आ गया, और यहाँ पे 1 है तो 3 ही हम लोग ले रहे हैं। तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर, अब देखिए R1 का मान 1 ओम है हम लोग का था, प्लस R2 का बीच में ये तीर हम लोग के समांतर क्रम में थे तो इनको हमने सॉल्व कर श्रेणी क्रम में 0.4 रख लिया, तो ये आप 0.4 रखोगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग 0.4 रख दिए, ठीक है, प्लस R3 ये वाला, ठीक है, 1 ओम, तो 1 ओम आपने यहाँ पे रख लिया, ठीक। यहाँ आप ओम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, या कट कर सीधे क्वेश्चन में कर यहाँ लास्ट में ओम लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और ये 0.4 यानी 2 दशमलव आप लोग कितना हो जाएगा, 4 ओम, ये आप लोग का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग ऐसे प्रश्न को, ठीक है, ये ऐसे प्रश्न को आप लोग सॉल्व करोगे और 4 नंबर में ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गई होंगी। देखिए एकदम मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बताया, ठीक है। इस प्रकार के मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहती है तो नो टेंशन लेने की जरूरत यार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं यार। मैं आप लोग को एकदम ऐसे क्वेश्चन सिखा दूंगा, एग्जाम आते आते एकदम इसमें आप एकदम जो है ना फराटेदार बोलते हैं वो हो जाओगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार की मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो में यही एक क्वेश्चन लिया था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एक आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं पिकअप कर लिया। चलिए
मिलता हूँ इसी प्रकार की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, थैंक यू।